देखो सुनो, सुनना ध्यान से। देखो हम लोगों के पास टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम पहले बता चुके हैं इस चीज को, ठीक है। हम पहले तो इस चीज को बता चुके, हम लोग अपने क्लास 10 के इस पे टॉपिक पे कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट ये कर रहे हैं कि फ्राइडे सैटरडे हम लोग जितना पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करेंगे और उसकी क्लासेस लाइव करके रिकॉर्ड करके डालेंगे, ठीक है ना, यूट्यूब पे। ठीक, तो आज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हालांकि इसके पहले हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी आनी चाहिए, तब जाके ज्यादा क्वेश्चन समझ में आता है। तो केवल हम लोग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए पहले हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या है। हालांकि जैसे मान लो सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हमें डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ ये है कि डिफरेंस क्या हो सकता है किसी चीज का, ठीक है। जैसे आप किसी जेई स्टूडेंट वगैरह से किसी से पूछोगे ना, वो तुम्हें वो तरीके से इस चीज को समझाएंगे। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में ये पढ़ा होगा, डेल्टा पढ़ा होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर इसको हम एक्स को डिस्टेंस मान लें और इसको टाइम मान लें, तो डिफरेंस इन टाइम और डिस्टेंस और तुम्हारा टाइम ये जो बनाता है, ये क्या बना लेता है भाई, स्पीड बना लेता है। ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम एज इट इज यहाँ पर कुछ चीजें हमारे साथ रहने वाली हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में, ये लिखा है y बराबर में इस टाइप से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट किस तरह करेंगे, ये हमारे पास अगर दिया गया तो इसको आप लिखते हो dy बाई dx, ठीक है ना। इसको रीड क्या करते हो, ddx ऑफ y, ठीक है ना, ये याद रहेगा। इसको और क्या लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग, y डैश लिखते हैं, y1 लिखते हैं, ठीक है, या इसको आप f डैश x भी लिखते हो, ठीक है। इसको आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हो, मतलब कोई भी जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसको आपने एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। दोबारा रिवीजन करना, वो मन से पढ़ना, ठीक है ना, बाद में ना कहना, ठीक। अब अगर इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करना हो तो आप इसको लिखते हो d2y अपॉन dx2, ठीक है। इसको आप y डबल डैश से दिखा सकते हो, y2 से आप डिनोट कर सकते हो, और दूसरा f डबल डैश x से डिनोट कर सकते हो। ये क्या बताएगा, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास कैसा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब अच्छा, इस पे हम लोग अभी अभी तो चलो इतना पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये यूज कहाँ पे आएगा, इसका क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। अभी जब हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन वगैरह टॉपिक जब कंप्लीट करेंगे, तो एक चैप्टर आता है वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पर इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑप्शनल, यूपी बोर्ड में 100% आता है क्वेश्चन। आपसे वहां पर दो चीजें पूछे थे, ऑर्डर पूछा जाता है और पावर पूछी जाती है, ठीक। तो ऑर्डर का यही रहेगा, आपको अंदर वाला देखना होता है, जिसका ऑर्डर देखते हैं उसी की पावर लेते हैं। वो उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक। अब देखो समझो बात को, ये तो हमारे पास डिफरेंशिएशन पे ये इतनी सारी चीजें हुई, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तुम लोग को नोट करना नहीं होगा, किसी को नोट करना है क्या, कुछ नए बच्चे हैं, कुछ को नोट करना नहीं, नोट करना है अपना ना, नोट वीडियो तो ही बंद देख लो, ठीक है। देखो हाँ, किसी आलस के चक्कर में कुछ ना करो तुम लोग, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन में सबसे पहली चीजें आती है हमारे पास, जो फॉर्मूले आते हैं वो फॉर्मूले याद करेंगे हम लोग। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डी डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बात करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और यहां पर आ जाएगा आपके पास डी डी एक्स ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, sec स्क्वायर x। डी डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x। फिर उसके बाद आ जाता है डी डी एक्स ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x माइनस में। और ये आ जाता है आपके पास डी डी एक्स ऑफ cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x, ठीक है। ये हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है डी डी एक्स ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। और इसके बाद तुम्हारे पास आता है डी डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है e की माइनस e की पावर माइनस x। डी डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है। और इसके कुछ फंक्शन होते हैं हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास दो फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हम फर्स्ट मान लेते हैं और इस फंक्शन को हम लोग सेकंड मान लेते हैं। हम लोगों को फॉर्मूला इसी टाइप से याद करने हैं। डी डी एक्स ऑफ में क्या होता है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट को ड्रॉप किया सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को ड्रॉप किया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास, अगर दो फंक्शन आपके अपॉन में लिखे हो, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हो, तो हो जाएगा वन अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड को ड्रॉप किया डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकंड, ठीक है। ये होता है हमारे पास इतना फॉर्मूला है कल तो, अब इनको समझ लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये तो दो फॉर्मूले सेम है तुम्हारे, सॉरी इंपॉर्टेंट है नीचे वाले, ये बताया जाए इसको। देखो याद करने का तरीका क्या है, अब नो सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो याद करें, सबसे पहले ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स की पावर का मोस्टली जगह यूज होगा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर में क्या याद रखना, पावर को आगे लाते हैं, पावर में एक कम करते हैं, स्टेटमेंट वाइज याद रखो, जल्दी याद होंगे। बाकी आप ऐसे एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो दिखाई दे रहा हूँ, पढ़ ही लोगे, मैं याद करने सीधा सीधा। देखो एक ये वाला, एक ये और एक ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। जिनमें जिनमें सी आ रहा है, ठीक है, उनमें क्या आ रहा होगा, माइनस आ रहा होगा। तो आपको याद रखना है जिन फॉर्मूलों में सी होगा वो उनकी स्टार्टिंग कहां से होगी, माइनस से होगी, नहीं नेगेटिव होगा वो फॉर्मूला, ठीक। पहली चीज तो ये दिखाई दे रही होगी। दूसरा हम लोग याद करने की तरीका याद कर, इसमें से इन दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन याद हो जाएगा, इन दोनों में से याद करो। जैसे सेक वाला अगर हमने याद किया हुआ है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका होता है टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर अभी मैंने रिसेंटली क्लास 10th की मैंने एक वीडियो डाली है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, अगर वहां वो वीडियो तुम लोग काहे को देखोगे, तुम लोग अपनी वाली टाइम वीडियो देखने में फुर्सत नहीं है, ठीक है। हाँ तुम्हारा फोन खराब है, ठीक है। सुनो ध्यान से, देखो अगर तुमने आइडेंटिटी देखी होगी तो मैंने वहां पर याद करने की उसको एक छोटी ट्रिक बता रखी है। पहली वाली सबको याद रहती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, बोलो भाई, तो बोलो यार, ठीक है ना। फिर दूसरी क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आप इसमें से एक याद कर लो, और दूसरी वाली अगर तुम्हें बनानी हो तो इसमें क्या ऐड कर दो, सी ओ ऐड कर दो, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाता है। देखो इसमें सी ओ ऐड करो तो उसको कॉसेक पढ़ोगे, और इसमें सी ओ ऐड करो तो कॉट पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे, है ना। कॉटेन पढ़ लो, बदला ए एन हटा देना लास्ट में, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर याद कर सकते हो, कॉसेक लिखा हुआ है, सेक लिखा हुआ है, सेक को में सीओ जोड़ दो तो कॉसेक बन जाएगा, ये रहा कॉसेक का, सेक में सीओ जोड़ा कॉसेक बन गया। इसमें सेक लिखा हुआ है, इसमें देखो सीओ जुड़ गया और इसमें टी में सीओ जुड़ गया, तो इसका एक का याद कर लो, ये वाला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला कॉट पे टेन लिखा हुआ है, टेन को कॉट बनाए सीओ ऐड करो, कॉट हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स में इसको सीओ ऐड करो, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। माइनस हमने तुम्हें बता दिया, जिसमें इसमें सी होगा उसमें उसमें माइनस आएगा, ठीक। ये समझ गया कि नहीं समझ गया। बाकी ये तुम्हारे पास ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद कर लो, e की पावर x माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। हालांकि अभी जब पढ़ाएंगे कि x की जगह कुछ और ना हो तो क्या करते हैं, वहां से फॉर्मूला बनता है, बाकी फॉर्मूले के तरीके से याद कर लो, ठीक है ना। फॉर्मूला ही होता है, log x का 1/x हो जाएगा, e की पावर x का ही होता है। इनके थोड़ा बेस याद रखना कि बेस यहाँ पर क्या चलना है, ठीक है ना, ये मैटर करते हैं थोड़ा सा। एफ एक्स डी एक्स, ये दो फंक्शन दिए गए हैं, याद करने से बढ़िया तरीका, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। वन अपॉन फर्स्ट अपॉन सेकंड के लिए आप याद कर लो ऐसे, ये फर्स्ट अपॉन सेकंड इसको लेफ्ट मान लिया हम लोगों ने, यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड को ड्रॉप किया फर्स्ट। ध्यान रखने वाली बात, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, ये जब डिवाइड में चलते हैं तो बीच में क्या होता है, माइनस, तो फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ पर ही हो गया। इतना तो समझ ही गए हो गए। अब समझते हैं, इसके आगे बात करते हैं। हालांकि डिफरेंशिएशन जितना आप लोग इसको नोट कर रहा है, कोई नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जो थोड़ा बहुत नोट कर रहा है, ठीक है। देखो सुनना ध्यान से, हालांकि डिफरेंशिएशन जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत तो फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, अब जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा उसको उनको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंटर में इसका अपडेटेड लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कोई क्वेश्चन लिखा हो हमारे पास, हम लोग एक्सरसाइज पे आ रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा y बराबर sin 3x, ठीक है।
एक बात समझना, मेरी बात ध्यान सुनना, क्वेश्चन जितने तुम्हें मिलेंगे, जितने फॉर्मूले पढ़े इस फॉर्मेट में, तो एकदम आसान तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो आर्यन बताएगा, आर्यन बताओ इस क्वेश्चन को करने पे क्या करेंगे हम लोग, बताओ चलो। डिफरेंशिएशन में क्या, मैंने कोई नोट पॉइंट लिखाया है, मैंने एक नोट पॉइंट लिखाया होगा एक्स का, क्या लिखवाया था, उल्टा हमसे पूछ रहे हो क्या, कहा पे मिश्रा फेवरेट स्टूडेंट बताओ कैसे हो। चेन रूल यूज होता है, चलो भाई, शब्दों का सही चयन किया बच्चे ने, बढ़िया बताया। हाँ नवनीत बताओ क्या सेम, चेन रूल, और कुछ नहीं बताओगे क्या, नोट पॉइंट मैंने क्या लिखा था वो बताओ। हाँ ठीक है ना, उसको शुद्ध हिंदी में नोट पॉइंट लिख लोगे भाई, कि आपको एक चीज याद रखनी है, सुनो ध्यान से, हम लोगों ने फॉर्मूला जिस फॉर्मेट में पढ़ा है, क्वेश्चन उस फॉर्मेट में तुम्हें मिलना चाहिए पहली चीज। और अगर उस फॉर्मेट में पढ़ने के बाद क्वेश्चन में एक्स की जगह पर कुछ और लिखा हो, बस यही तुम्हें स्टेटमेंट याद रखना पूरे डिफरेंशिएशन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। क्वेश्चन गलत करोगे बार बार, एक्स की जगह जब कुछ और लिखा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दोबारा करते हैं क्या, ठीक है ना, इसको सिंपल सा लिख लोगे, ठीक है ना। एक्स की जगह अगर कुछ और है आपके पास, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा उसके मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोर्ड में लिख रहा हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, याद रखना इसको, साइन बना दिया। अब समझना कैसे, हम अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये लिखा y बराबर साइन 3x, मैं एक क्वेश्चन पे पूरा पैटर्न सही तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये x के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मेन क्वांटिटी ये है हमारे पास, आप जिसके रिस्पेक्ट में किसी को डिफरेंशिएट करते हो उसी क्वांटिटी में, उसी चीज में, मतलब उसी वेरिएबल में सारा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप डिफरेंशिएट करोगे। तो हम लोग इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर भैया आपके पास आ जाएगा, इधर आपने डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन 3x। मेरी बात समझना, कंफ्यूजन कहां होगी कि फॉर्मूला क्या लगेगा कैसे लगेगा, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये बस यही ध्यान रखना है, मुंह से जो तुम्हारा पहला वर्ड निकल रहा है उसी के फॉर्मेट में तुम्हें फॉर्मूला ढूंढना है। जैसे मैंने बताया, आप इसको पढ़ोगे डी बाई डी एक्स, हम पढ़ लेते हैं साइन एक्स, क्या पढ़ लेते हैं इसको भाई, सबसे पहले क्या मुझे साइन ही तो निकलेगा क्वेश्चन में, y बराबर साइन एक्स दिया गया है, तो इसको क्या पढ़ोगे, साइन एक्स पढ़ोगे, तो y बराबर साइन एक्स आ गया। अब तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, y बराबर साइन एक्स का क्या होता है, बहुत मन की आंखों देखो, यहाँ x लिखा है, यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा ना, बदल गया ना, तो मैंने वही स्टेटमेंट लिखा है कि जब x की जगह कुछ और होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कहां करते हैं, दोबारा उसके मल्टीप्लाई में करते हैं, ठीक, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एक बार और फिर इसके मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन 3x का, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपने इसको लिख दिया cos x, x तो नहीं लिखा है ना बेटा, यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, हर्षित, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग दोबारा करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स 3x कर लेंगे इसको, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब दो तीन चीजें यहाँ समझ लो, हल्का सा मैं रफली बता दे रहा हूँ, आपके पास नॉर्मल कहीं पे सिंगल कांस्टेंट लिखा हो, क्या सिंगल कांस्टेंट कहीं लिखा हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अगर कांस्टेंट के साथ में, कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल लिखा हो, ठीक है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बस ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना याद रखो, ज्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, बाकी करा भी देंगे। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, ये फर्स्ट ईयर की कई सारी चीजें हैं इसमें, ये इंटर में नहीं मिलती है, याद कर लो इनको थोड़ा थोड़ा, बाकी आप एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे सारे सॉल्व हो गए, यही आएंगे। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक। तो यहाँ पर अभी देखो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ लिखे हैं, वेरिएबल कांस्टेंट बाहर कर लो, दिया जाएगा 3 cos 3x और d बाई डी एक्स एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, अभी पता है, तो आंसर कितना आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई
इज इक्वल टू 3 cos 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाक से जल्दी।